सो फिर क्या है गाइज, अभी क्या आ रहा है क्वेश्चन, मतलब क्या इस प्रकार से सामने आ रहा है कि यार मतलब क्या जो भी क्या थे पूर्वी काल के लोग, पूर्वी काल में मतलब क्या अपनी जो भी कुछ भारतीय सैनिक थे वो क्या करते थे, समुद्री यात्रा के तरफ से मतलब क्या लड़ने जाने के लिए नहीं क्या करते थे, मतलब क्या उनका हुक्म नहीं मानते थे। आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का फैक्ट क्या है, वो सारी चीजें मैं आज क्या करने वाला हूँ, एकदम आज से आप लोग क्या साइंटिफिक तरीके से उसका पूरा रियल फैक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन क्या गाइज उससे पहले क्या यहाँ पर मतलब क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं जिन्हें भी मतलब क्या हमें जानना क्या है, जानना एक हमें महत्वपूर्ण है। सो फिर क्या गाइज हम मतलब क्या इन सारी चीजों को आज अच्छे तरीके से देखने वाले। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है अमोल मानगरे और यह है मेरी इंटरेस्टिंग क्लास। ये तो क्या आप लोगों को पता ही है। और फिर क्या गाइज आप अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ नई नई चीजें एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज में सीखने को मिलती है। सो फिर क्या गाइज अभी बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स सब ओके है, अपना अच्छे तरीके से माइंड लेकर और अच्छे तरीके से सीरियसनेस से क्या हो जाना, हमें स्टार्ट हो जाना है पढ़ाई के लिए। सो फिर क्या है यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि हाथ से निकलती जमीनें। अभी क्या हो रहा है कि मतलब क्या जो भी कुछ जमींदार थे या फिर बाद में किसान वगैरह थे और फिर बाद में क्या पूर्वी काल के जो भी कुछ बड़े बड़े जमींदार हो गए, बड़े बड़े क्या है मतलब क्या सरदार लोग हैं, उनकी क्या हो रही है अभी, उनकी अभी जमीन क्या हो रही है, हाथ से निकल रही है। अभी और क्यों निकल रही है उसके पीछे का भी भाई अभी जानना तो पूरा इन डिटेल जानना है, नहीं तो नहीं जानना है, ऐसा मतलब क्या ऐसा रहता है। और फिर क्या है कि नहीं, गांवों में क्या हो रहा था, अभी किसान एंड जमींदार अभी क्या कर रहे हैं, भारी भरकम की वजह से, भारी भरकम लगान चुकाने की वजह से क्या कर रहे हैं, अपनी जमीनों को खो दे रहे। मतलब क्या लगान, पहला पॉइंट क्या आएगा, लगान चुकाने से। और फिर बाद में क्या है दूसरा पॉइंट क्या है कि मतलब क्या लगान चुकाने से या फिर बाद में क्या भरभरकम लगान हो या फिर बाद में वसूली के तरीके हो या फिर बाद में मतलब जबरदस्ती जो भी कुछ क्या करते थे सरदार हो या फिर जमींदार हो या फिर बाद में सबसे स्पेशलिस्ट कौन है कि भाई अपने क्या कंपनी के ऑफिसर क्या करते थे, जबरदस्ती क्या करते थे हमारी जमीन के मतलब क्या किसानों की जमीन ले सकते थे, मतलब क्या हड़प लेते थे। अभी क्या हुआ था गाइस, मैंने मतलब क्या एक्शन वाले सीन में जिसमें मैंने बताया था मतलब क्या नील की खेती के लिए भी उन्होंने किस प्रकार से जमीनों को हड़पा था। तो फिर क्या ये तो यही की क्या है उसका बस वो एंडिंग पॉइंट है, क्या हो रहा है, वसूली के कारण भी क्या हो रहा है, जमीनें उनके हाथों से जा रही है। और फिर बाद में उनके जो पूर्वज थे, उनके मतलब क्या पूर्वज की मतलब अभी जो होता है ना कि मतलब क्या पीढ़ी और पीढ़ी से चलते आ रही मतलब क्या परंपरा को ही आगे निभाना होता है कि मतलब क्या है कि अभी कैसा रहता है कि मतलब क्या एक आधे घर में अगर जमीन हो और फिर बाद में उसको ही मतलब नहीं क्या वो लोग क्या करते आगे अच्छे तरीके संभल कर रखते हैं कि मतलब क्या पुराने लोगों की याद में करके। जैसे अभी क्या है मैं मतलब क्या आप लोगों को यहाँ पर अभी नहीं एक जोक सुनाता हूँ, जोक नहीं ये एक फिल्म स्टोरी है। अभी क्या आप लोगों ने रेडी पिक्चर देखा क्या, अभी क्या रेडी पिक्चर किसका है, सलमान खान का। और फिर इसमें क्या है कि इसमें जो भी होता है उन्हें क्या होते हैं लंबे लंबे चोटियां होते हैं और फिर क्या गाइस वो क्या करते हैं इस चोटियों को काटता नहीं, लेकिन क्या है कि बाद में उसकी बहुत पिटाई करता है सलमान खान वगैरह। तो फिर क्या इस टाइप का मतलब उनकी क्या थी मेंटेलिटी, तो मतलब की क्या है कि यार हमारी जो भी क्या पुरानी जमीन है या फिर बाद में हमारा जो क्या पुरानी परंपराओं से चलते आ रहा है उसे मतलब हमें क्या करना है आगे निभाना है। मतलब क्या पूरी परंपराओं की जमीन भी हमें निभाना है, लेकिन क्या थी वो जो जमीन थी उनके परंपराओं के अनुसार जो आ रही थी वो तो अभी यार उनके हाथों से निकलती हुई आ रही थी, क्या जा रही थी, निकलती जा रही थी। दरअसल मुझे लग रहा है कि मतलब क्या आप लोगों को उस पिक्चर का सीन तो बहुत ज्यादा लोगों ने देखा होगा, इनमें से आप में से किसी ने नहीं देखा है तो देख लो सर्च करके। और फिर क्या है गाइस अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हो गया है, अभी मैं सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। ओके, अभी सेकंड पॉइंट है भारतीय सिपाहियों का असंतोष कैसा था। अभी यहाँ पर वर्ड आया असंतोष, मतलब कि क्या नाराजगी रहना, उदास रहना या फिर सैडनेस बोल सकते हैं। मतलब क्या कि अभी इन सिपाहियों का असंतोष होने का पीछे का क्या रीजन था, अभी ये मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब क्या उनके ये भी क्या थे, मतलब क्या भत्तों वगैरह या फिर बाद में वेतन हो या फिर बाद में सैलरी हो, सैलरी के ऊपर से या फिर बाद में क्या है कि थर्ड वन पॉइंट क्या है कि मतलब क्या किसी भी
कभी कभी क्या करते हैं, कोई कोई मतलब क्या, कभी कभी ऐसे रूल जो कि क्या करते हैं, उनके मतलब कि क्या धार्मिक संस्था उनके मतलब क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। जैसे कि अभी क्या हो रहा था कि मतलब क्या जो अंग्रेज थे, अंग्रेज एकदम फॉर्म में थे, वो क्या कर रहे थे, एक से बढ़कर एक मतलब क्या एक्ट निकाल रहे थे। तो लेकिन क्या था कि भाई ये जो सिपाही थे ना, तो फिर बाद में उन्हें मतलब क्या परेशानियां तो आ रही थी, क्योंकि अभी आप सोचिए कि जितने कुछ सिपाही है, सिपाहियों में से तो नहीं क्या 90 में से 80 सिपाही तो आराम से किसान होंगे, और फिर बाद में किसानों के खिलाफ बहुत ज्यादा बुरे हालत हो रहे। तो मतलब क्या उनमें भी अभी नाराजगी का माहौल फैल गया था कि यार मतलब क्या कंपनी हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रही है करके। और ये क्या था, असंतोष मतलब क्या धार्मिक भावनाओं को नहीं क्या ठेस पहुंचाते हैं, धार्मिक भावनाओं को मतलब क्या किसकी भावना अगर हर्ट हो जाता है किसी को, तो यार उसको भी क्या होता है, सैडनेस फील होता है। सो फिर अगला पॉइंट था 1824 की सिपाहियों को दी गई सजा। अभी वो सजा कैसी थी और फिर बाद में अभी वो क्यों दी गई थी। सो फिर क्या गाइस, वो जो था मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर भी क्लियर कराता हूँ पूरा इन डिटेल में। और लेकिन क्या गाइस, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और फिर बाद में क्या पढ़ने में टीचिंग क्वालिटी कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताओ। और फिर क्या 1824 की सिपाहियों की सजा अभी क्या थी। अभी सजा बोले तो मतलब क्या पनिशमेंट, तो अभी ये क्या हो रहा था कि भाई मतलब कि क्या है कि 1824 में बर्मा शहर में बर्मा में नहीं क्या करने का आया था, मतलब क्या सिपाहियों को लड़ने के लिए जाने का था। और फिर बाद में ये जो बर्मा कहां पर आता था, वो समुद्र तट के उस वाले भाग में आता था। मतलब क्या बर्मा जाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, समुद्रों को पार करके जाना था। लेकिन भाई जो सिपाही थे, जो अभी सिपाहियों में अभी एक कौन सी मेंटेलिटी थी, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि मतलब क्या उस काल के लोग मतलब ऐसा सोचते थे कि यार मतलब क्या हम क्या करेंगे, अगर मतलब क्या समुद्र को अगर पार करके अगर चले जाएंगे तो मतलब क्या हमारा धर्म पूरा भ्रष्ट हो जाएगा, हम पूरे नाकाम मतलब क्या हम पूरे क्या हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। और फिर बाद में हमारी जो भी क्या पुरानी परंपरा वगैरह वो सारी क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार की वो सोच रखते थे। और फिर बाद में इसकी वजह से वही उनका क्या था मेन रीजन था। और फिर बाद में क्या हुआ 1824 में जब क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने उनको मतलब क्या ऑर्डर दिया गया कि भाई चलो अभी हमें लड़ने जाना है। लेकिन क्या था कि भाई सिपाहियों में ऐसी मेंटेलिटी थी, तो फिर क्या हुआ सिपाहियों ने उस चीज को ना बोला। और फिर बाद में उन्होंने मतलब किया कि क्या उसके पार जाने के लिए उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने मतलब हुक्म माना ही नहीं, उन्होंने माना ही नहीं। और फिर बाद में इसकी वजह से क्या हुआ, सिपाहियों को बहुत ज्यादा सजा दी गई गाइस। मतलब किसी को तो मतलब क्या डायरेक्टली मतलब क्या नौकरी से निकाला गया, या फिर बाद में क्या मतलब बहुत ज्यादा चीजों का उन्हें मतलब सामना करना पड़ा उस चीज को झेलने के लिए। और फिर बाद में आगे का पॉइंट आ रहा था कि समुद्री यात्रा का मसला किस प्रकार से। लेकिन अभी क्या समुद्री यात्रा का मसला मैंने तो मतलब पिछले पॉइंट में थोड़ा क्लियर करा दिया। तो मतलब कि क्या था कि भाई क्या था कि उनको मतलब ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं, अगर क्या करूंगा समुद्र के पार अगर चले जाऊंगा तो मतलब मेरा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। और फिर बाद में इसी चीज की वजह से, इसी बात की वजह से वो क्या करते थे, समुद्री यात्रा के इधर जाने के लिए वो नहीं बोलते थे। लेकिन अभी क्या हो गया था कि मतलब क्या अभी तो अंग्रेज सरकार अभी तो एकदम प्रॉब्लम में आ गई कि यार मतलब कि अभी जो भी सिपाही रह रहा है, वो सिपाही अभी तो मतलब उसके पार जा नहीं रहा है। तो फिर बाद में हम सिपाही कहां से लाएंगे, और फिर बाद में अन्य चीजों की भी हम मतलब क्या पूरी चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि सिपाहियों के बिना किसी भी सल्तनत का कुछ भी क्या रहता है, अधूरा रहता है। सैनिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अभी अगर मतलब क्या अभी आप अगर सोचोगे कि मतलब कोई राजा का बड़ा भी क्यों महल क्यों ना हो, लेकिन क्या जब तक कि उसको मतलब क्या चलाने वाले छोटे मोटे सिपाही नहीं होंगे अगर मतलब उस चीज को मैनेज करने के लिए, तो फिर क्या है उतना बड़ा महल भी उसका क्या लगता है, सुना लगता है, या फिर उनका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होता है। तो फिर क्या था कि मतलब उसी चीज को समझने के बाद में और फिर बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1856 में एक नया कानून आया। कब आया? 1856 में एक कानून आया। और फिर बाद में इस कानून में ऐसा बताया गया कि भाई
अगर आपको क्या चाहिए, नौकरी अगर चाहिए, मतलब क्या नौकरी अगर चाहिए सिपाहियों को, कि मतलब है जैसे अभी क्या करेंगे हम, मतलब है स्टाफ भर्ती हो, या फिर बाद में जैसे हमारे क्या पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपको अगर आना है सिपाही की, तो फिर क्या आपको क्या आपको मतलब क्या कंपनी के पूरी परवानगी का नहीं क्या पूरी मतलब क्या पूरे ऑर्डर फॉलो करना होगा, मतलब क्या पूरे ऑर्डर को उनको फॉलो करने पड़ेगा। और फिर बाद में कभी अगर समय आने पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समुद्री यात्रा पर भी जाना पड़ेगा, मतलब क्या समुद्री यात्रा भी करनी होंगी। और फिर बाद में क्या है, ऐसे लोगों को जिन लोगों को मतलब क्या जिन लोगों को क्या है, ये जो भी कुछ रूल या फिर बाद में ये जो कुछ प्राइवेसी है उनको मतलब क्या अच्छे तरीके से जब उनको मान्य हो, उनको अगर एक्सेप्ट हो, तभी क्या होगा, उन लोगों को नौकरी पे रखा जाएगा। तो फिर क्या गाइस, इस प्रकार से था ये वाला पॉइंट। तो फिर क्या गाइस, अगली वीडियोस में मैं और इससे मतलब इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट लूटूंगा। जब तक कि क्या गाइस, अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। और सबसे स्पेशलिस्ट क्या है कि सबसे मतलब क्या मेन मुद्दा है कि अभी क्या है, आप लोगों ने चैनल को, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन्हें क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। और फिर बाद में गाइस अगली वीडियोज में बहुत जल्दी मिलूंगा, तब तक की बाय बाय।